एक बार एवरग्लेन के चमकदार राज्य में, जहां फूल गाते और धाराएं रहस्य फुसफुसाती थीं, लीला नाम की एक अनोखी और साहसी राजकुमारी रहती थी। अन्य राजकुमारियों के विपरीत राजकुमारी लीला फैंसी नाचों और चमकदार मुकुटों से संतुष्ट नहीं थी। वह मुग्ध जंगल की खोज, वन जीवों से बातचीत और उनकी जादुई दुनिया के रहस्यों को जानने में आनंद लेती थी। एक शांत दोपहर एवरग्लेन के महल के भव्य हॉल में एक बड़ी हलचल मच गई। राज्य का प्रिय तारों वाला मुकुट गायब हो गया था। यह कोई साधारण मुकुट नहीं था। यह तारों के ज्ञान से चमकता और राज्य को उज्ज्वल और जादुई रखता था। इसके बिना राज्य फीका पड़ने लगा और रात का तारों भरा आकाश धुंधला हो गया। बहादुर योद्धाओं ने पूरी भूमि छान मारी, पर मुकुट जैसे हवा में गायब हो गया था। अविचलित राजकुमारी लीला ने अपनी बुद्धि और दयालु हृदय से इस खोज पर निकलने का फैसला किया। एम्बर के साथ, उसके अंगारे जैसे फर वाले चंचल लोमड़ी मित्र के साथ, वे रहस्यमय टिमटिमाती धूल से भरे मार्ग पर निकल पड़े। चमकीले रास्ते का अनुसरण करते हुए लीला और एम्बर फुसफुसाते जंगल के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें नोवा नाम का एक जीवंत पर अकेला तारा प्राणी मिला। शरारती मुस्कान के साथ नोवा ने स्वीकार किया कि उसने अपने अंधेरे आकाश को रोशन करने के लिए तारों वाला मुकुट उधार लिया था। क्रोध के बजाय राजकुमारी लीला का हृदय समझ से भर गया। उसने प्यार से समझाया कि उसके राज्य को मुकुट की रोशनी कितनी आवश्यक है। नोवा का उदास चेहरा देखकर उसने एक योजना सुझाई। साथ मिलकर वे नोवा के लिए जुगनुओं, चांदनी और चमकीली पंखुड़ियों से एक उज्ज्वल तारों की लालटेन बनाएंगे। तीनों ने खुशी खुशी अपना काम शुरू किया और जल्द ही नोवा की दुनिया सबसे चमकदार रोशनी से जगमगा उठी। कृतज्ञ और मुस्कुराते हुए नोवा ने तारों वाला मुकुट लौटाया और लीला को अपना एक छोटा चमकता तारा दिया। एवरग्लेन में जैसे ही लीला ने मुकुट को स्थान पर रखा, राज्य जादुई चमक से भर गया और तारे आकाश में खुशी से नाचने लगे। उस रात से एक झिलमिलाता तारा राजकुमारी लीला के लिए चमकता रहा, जो दया, समझ और नई मित्रता का प्रतीक था। और इस तरह तारों की तरह चमकते हृदय के साथ राजकुमारी लीला जानती थी कि हर साहसिक कार्य में एक खजाना छिपा होता है, जो उन लोगों द्वारा खोजा जा सकता है जो अपने सपनों की चमक का अनुसरण करने का साहस रखते हैं।